ग्लासगो में कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। तफसीलात शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में देखिए। कश्मीर रैली ग्लासगो के जॉन स्क्वायर से शुरू हुई, जिसमें तलबा, दुकानदार, कारोबारी अफराद, सियासतदान, वुकला और मीडिया के नुमाइंदों के साथ हर तबका फिक्र के अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कश्मीरियों के हक और भारतीय गासिब फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। इसे अब कश्मीरी अवाम को हक खुद इरादियत देना ही होगा। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा। रैली में शरीक समाजी और सियासी शख्सियात ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा ने जो वादे कश्मीरी अवाम के साथ किए थे वो पूरे किए जाएं। Humankind, the people in power have not reacted. We need to speak up for the people of Kashmir. If we do not use the privileges that we've been afforded in this nation as citizens, then we will be answerable for our silence one day. If we turn our backs on our brothers and sisters, who will stand for their rights? Or if we do not hear our brothers and sisters in Kashmir, who will? We must stop the oppression. We must stop. ग्लासगो में हजारों अफराद ने इकट्ठे होकर कश्मीरियों को यकीन दिलाया है कि हम सब इनकी आज़ादी और हक खुद इरादियत के लिए खून के आखिरी कतरे तक हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। भारत में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक। जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स के सामने भारतीय अक़लियती कम्यूनिटी ने मोदी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में देखिए। जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स के सामने भारत में मौजूद अक़लियतों के नुमाइंदों ने मोदी की हिंदू इंतहा पसंद पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरा किया। इस मौके पर मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन का कहना था, मोदी के दौरे हुकूमत में मुसलमानों, सिखों, मसीहियों और निचली ज़ात वाले हिंदुओं के बुनियादी हकूक सलब कर लिए गए हैं, जबकि तशद्दुद के वाक़यात में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। मोदी गुजरात कत्लेआम की वजह बना ऐसे शख्स का अक़वाम मुत्तहिदा में जाना एक सवालिया निशान है। भारत में मौजूद अक़लियतों के नुमाइंदों का कहना था कि मोदी जहाँ भी जाएगा उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती रहेगी। मोदी अमरीकी सरजमीन पर क्या पहुंचे, एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। ह्यूस्टन के बाद दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ ट्रक रैली निकाली गई। तफसीलात खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में देखिए। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ अमरीकी दारुल-हुकूमत में भी आवाजें उठने लगी। वाशिंगटन में इंसानी हकूक की तंजीम का ट्रक सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। ट्रक की खास बात इसके ऊपर नस्ब स्क्रीन थी, जिस पर कश्मीरी अवाम के हक में पैगामात दर्ज थे। ट्रक पर भारतीय अफवाज की कश्मीरियों की नस्ल कुशी से मुतालिक भी पैगामात दर्ज थे। तंजीम के मुताबिक इनकी इस मुहिम का मकसद दुनिया को भारत का मकरूह चेहरा दिखाना है। ब्रिस्टल में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जमीयत उलमा इस्लाम फ़ै के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर नापसंदीदगी का इजहार किया। उनका कहना था कि मौजूदा हालात में धरने की कोई मंतक नहीं बनती। नुमाइंदा 92 न्यूज़ तनवीर बुखारी से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। ये हमारे ख्याल में तो इस धरने का कोई जवाब नहीं है। मौलाना साहब पिछले 30 साल से चेयरमैन कश्मीर कमेटी भी रह चुके हैं। आज तक कभी उनका कोई काबिल ज़िक्र कारनामा कश्मीर के लिए आज तक हमने नहीं सुना। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेताज बादशाह जो करप्शन के हैं उनको प्रोटेक्शन शील्ड देने के लिए, उनकी करप्शन बचाने के लिए, उन डकैतों को बचाने के लिए ये धरना दिया जा रहा है। मौलाना साहब जो इस्लामाबाद के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं धरने के लिए, मैं कहता हूँ कि ये एक खुश आइन अमल है मौलाना साहब का, क्योंकि ये जमहूरी हक है हर पार्टी का,
हर जो सियासी पार्टी है उसका एक मुस्बत कदम होना चाहिए कि हुकूमत के ख़िलाफ़ वो उठ खड़े हों। महंगाई, बेरोज़गारी और जो भी नाकामियत है पाकिस्तान में, उसके ख़िलाफ़ मौलाना साहब जो है ये धरना दे रहे हैं। ये खुशाइन बात है। और जो मेन लीडरशिप पाकिस्तान की वो जेलों में कैद है और इस तरह के धरना जो है वो खुशाइन बात है मौलाना साहब की। मौलाना फजल रहमान साहब जो कि इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं, उनका माजी अगर देखा जाए तो वो हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। उनका किरदार, उनका माजी किसी से छुपा ढका नहीं है। और पाकिस्तान की जो अवाम है वो अभी शऊर रखती है, उनको पता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या गलत है और क्या सही है। ऐसे शख्स को इस किस्म की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये जो पाकिस्तान के जो अमन मान को ख़राब कर रहा है, जो इस्लामाबाद पे हमला कर रहा है, इसको चाहिए था कि इस वक्त कश्मीर का इशू है जो दुनिया में हाईलाइट किया हुआ है। अगर वो सच्चे पाकिस्तानी हैं या वो उनके पास कोई मान है तो वो कश्मीर के बारे में बात करते। ये जो मार्च वो इस्लामाबाद को फतह करने के लिए कर रहे हैं, वो कश्मीर फतह करने के लिए करते। पाकिस्तानी कौंसलेट बर्मिंघम में से आर्ट्स के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल करात कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसमें दुनिया भर से मारूफ कारी हजरात ने शिरकत की। तफसीलात आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में जानिए। बर्मिंघम कौंसलेट में से आर्ट्स के ज़ेर एहतमाम क़िरात कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसका आगाज़ आमना सुल्तानी ने तिलावत कुरान पाक से किया, जबकि निकाबत के फ़राइज़ साहबजादा अहमद अली सईदी ने अदा किए। मेरे कलम में तहर्रुक का ढब हुजूर से है, हुजूर नस्ल की पाकीज़गी के ज़ामिन हैं, हसब नसब से है लेकिन नसब हुजूर से है। पुरवकार इवेंट में अफ्रीका से कारी आदम जुमा शाहबानी, पाकिस्तान से कारी निसार अहमद नईमी, कारी महमूद समर सलीम मोहम्मद शरीक हुए, जिन्होंने अपने अपने अंदाज में तिलावत कुरान करके शुरका पर वजद तारी कर दिया। बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाब। से आर्ट्स के चेयरमैन आबिद इकबाल और वाइस काउंसलर जनरल सरदार खटक ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी कम्युनिटी के नौजवानों के लिए जरूरी है कि उनकी दिलचस्पी के लिए अपने मजहबी त्योहारों को कुरान पाक के साथ जोड़े रखें। इससे हमारे नौजवानों को दीगर सरगर्मियों की बजाय कुरान में दिलचस्पी पैदा होगी। साहबजादा अहमद अली सईदी, कारी निसार अहमद नईमी, आबिद इकबाल, आमना सुल्तानी, शिगुफ्ता और दीगर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज के प्रोग्राम का मकसद अपनी नौजवान नस्ल को कुरान की किरात से दिलचस्पी और कुरान से मुस्लिम उम्मा से रिश्ते के हवाले से आगाही देना था। ख़वातीन हज़रात ने आयात बय्यनात की तिलावत सुन के जिस कदर अपने जोशो खरोश का इजहार किया, अपनी मोहब्बत का, अकीदत का, वाबस्तगी का कुरान और साहिब कुरान के साथ और इमाम आली मकाम के साथ, चूँकि सलाम या हुसैन की गरज से हाजिर हैं और फिर इंशाअल्लाह नूर की बरसात की भी आमद है। बहुत ज़रूरी है कि हम नौजवान नस्ल के अंदर स्पेशली ख़वातीन में, यंग सिस्टर्स में कुरान का जो आर्ट है उसको प्रमोट करें और कुरान का जो खूबसूरत मैसेज है वो मुक़ामात और तिलावत के ज़रिए से हम उसको आम करें। हम ये नीयत लेकर आए हैं कि बरतानिया के जो यूथ है, यंग मुसलमान हैं, वो कुरान करीम को अच्छे अंदाज में पढ़ना भी सीखें। हमारी जो न्यू जनरेशन है उसके लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जान समझ सकें हमारी कुरानी तालीमात को। जब तक हम इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़द नहीं करेंगे, उनमें जाके शमूलियत नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कुरानी तालीमात को नहीं समझ सकेंगे। We have people coming from Egypt, from Garis, from Africa and Pakistan. So where else to do it is to do it in Birmingham and the Pakistan consulate in Birmingham, who fully support community events. And we've got a lot of people here from different communities, from different ages, really, who love Quran. It's very important to do these kind of events to reconnect with the Quran for the youth and act upon the Quran. किरात कॉन्फ्रेंस में मिडलैंड्स भर से ख़वातीन हज़रात और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। इस रूह परवर तकरीब का मकसद नई नस्ल को कुरान की अहमियत और उम्मत मुस्लिमा का कुरान पाक से रिश्ते की हवाले से आगाही देना था। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।
जामिया मस्जिद बिलाल डंडी में ऑनलाइन सेफ्टी और साइबर क्राइम से मुतालिक वर्कशॉप का इनाकाद किया गया, जिसकी तफसीलात जानते हैं डंडी से कैसर हबीब की इस रिपोर्ट में। मिनहाज सेंटर डंडी और डंडी इंटरनेशनल वुमेन सेंटर के ज़रिए एहतमाम ऑनलाइन सेफ्टी से मुतालिक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें मस्जिद बिलाल के तलबा और तालबात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर डंडी इंटरनेशनल वुमेन सेंटर के प्रोजेक्ट वर्कर फातिमा रमजान और वकार साहिबा ने बच्चों को सोशल मीडिया और ऑनलाइन सेफ्टी के हवाले से आगाही दी। इनका कहना था कि सोशल मीडिया के जहाँ लातदाद फायदे हैं वही नुकसानात भी हैं। किसी भी सूरत में साइबर क्राइम का हिस्सा बनना न सिर्फ इनके लिए बल्कि किसी और की जिंदगी को भी मुश्किलात से दो चार कर सकता है। मस्जिद की मौलमा फाइजा कास्मी का कहना था कि इस किस्म की वर्कशॉप मुस्तकबिल में भी जारी रहनी चाहिए। Minhaj Sisters Dundee, with the help of Dundee's Women's Centre, organised internet safety workshop. All the kids enjoyed it and talked about lots of information about home. Today, mashallah, at the Jamia Masjid Bilal, we actually delivered a workshop on safety nets, and this is to teach children how to stay safe online. We talked about topics such as cyberbullying, online grooming, and how they can keep safe. आखिर में मस्जिद इंतजामिया की जानिब से बच्चों में रिफ्रेशमेंट पेश की गयी। कैसर हबीब, नुमाइंदा 92 न्यूज़, डैंडी, स्कॉटलैंड। कराची के इलाके लियारी में 2 रोज़ा अदबी मेले का आखिरी रोज़ इल्मी मेला अपने इख्तिताम को आ पहुंचा। बच्चों ने ढेरों इल्मी खजाना समेटा, वहीं बड़ों ने दिलचस्प पैनल डिस्कशंस में भी हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रही हैं रिमसा मुबीन। मुस्कुराते चेहरे, दिलचस्प कहानियाँ, तो कहीं जारी है खेल और मौज मस्तियाँ। ये मनाजिर हैं लियारी लिटरेचर फेस्टिवल के। रोज़ा फेस्टिवल का आखिरी रोज मुख्तलिफ पैनल डिस्कशन, मुशायरे और कॉन्सर्ट पर मुश्तमिल था, जिसमें तुलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। फेस्टिवल का मकसद लियारी के खूबसूरत सकाफती और अदबी रंगों को उजागर करना था। इसका जो बुनियादी मकसद है वो यही था कि हम लियारी की जो असल पहचान है, ये लियारी की जो असल शक्ल है, वो लोगों तक हम पहुंचा दें। आज अगर आप इस फेस्टिवल को देखें, जो खुद इस बात की गवाही देता है कि लियारी के लोग किस कदर इल्म, अदब, किताब से मोहब्बत करते हैं। दिलचस्प किताबें, जहनी आजमाइश का खेल, कोई रंग की दुनिया में खोया नजर आया तो कोई निशानेबाजी करता रहा। पर्पस ये है कि ये एक्टिविटी हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े और जो बैड फेस पोर्ट्रे हुआ है उसको हम ऐसे कट डाउन कर सकते थे। बहुत अच्छे गेम खेला, गेम में हम लोग को गिफ्ट मिला और यहाँ बहुत शेयर किया। यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा इवेंट है। और यहाँ पे बुक्स भी, बहुत सारी स्टॉल्स पे बुक्स भी लगी हुई हैं और बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। फेस्टिवल में शोरा और इल्म अदब से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने हिस्सा लिया। मेले में बलोची सकाफत के रंग भी नुमाया थे। लियारी लिटरेचर फेस्टिवल अपने इख्तिताम को आ पहुँचा, जहाँ बच्चों ने कहानियाँ सुनी, जहनी आजमाइश के खेल भी खेले, वहीं इल्म दोस्तों ने ढेरों इल्मी खजाना लूटा। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ रिमसा मुबीन, 92 न्यूज़, कराची। मुल्क भर में आज पश्तून सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। पश्तून सकाफत अपने अंदर वसी तारीख महफूज किए हुए है। इस सकाफत का हर रंग निराला और इंतहाई खूबसूरत है। मजीद बता रही हैं कोयटा से बुशरा कमर। पश्तून तारीखी तौर पर ज़हीन, तालीम याफ्ता, मेहमान नवाज और हर दौर में मज़बूत बावकार किरदार अदा करते आए हैं। पश्तूनों के शानदार माजी और भरपूर तारीखी किरदार पर वसी लिटरेचर और दलाइल मौजूद हैं। जबकि पश्तून सकाफत के रंगों की बात की जाए तो इनका लिबास, खाने, खेल, मौसीकी, त्यौहार और शादी ब्याह की रसूमात दीगर अक़वाम से मुख्तलिफ हैं। पश्तून कौम की ख़वातीन ज्यादातर घेर वाली फ्राकें पहनती हैं, जिन पर मुख्तलिफ डिजाइन की लेसें, मोती सितारे, रंग बिरंगे धागों से बने फूल और घुंघरू लगे होते हैं। चांदी के जेवरात भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। मर्द शलवार कमीज के साथ वेस्टकोट, पैरों में चवट और सर पर पगड़ी, जिसे लुंगी कहा जाता है, पहनते हैं। पश्तूनों के सकाफती पकवानों में दुम्बे का नमकीन रोश, खड्डी कबाब, मशरूब लस्सी यानी शुलुम्बे, कहवा, खुश्क मेवा शिने और कुरुद शामिल है। पश्तून खेल कैश और बुस्कशी, सकाफती साज दफ, रबाब और रक्स अतन हैं।
जबकि शादी ब्याह की रसूमात भी दिलचस्प और मुनफरिद हैं, जिनमें एक रस्म मंगनी की है जिसमें दूल्हे के कंधे पर ससुराली 7 रंगी रुमाल बांधते हैं। ये मेरे ख्याल में कल्चर की इसकी अपनी खूबसूरतियाँ हैं कि जो आपको कोएग्जिस्टेंस सिखाता है, जो आपको अपनी मिट्टी से जुड़ने, अपनी मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। पश्तून कौम के अदीब, शायर और अफसाना निगारों में फारूक सरवर, कादिर मुजरिम और अशफाक काकड़ समेत दीगर कई नाम शामिल हैं। पश्तून सकाफत बहुत कम दूसरी सकाफतों से असरअंदाज हुई है। कैमरा टीम के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। यूं तो लाहौर की शोहरत की बेशुमार वजूहात हैं, मगर इसकी रिवायती ख्वाबें इसकी पहचान है। मन भाते ख्वाबों की तलाश में लोग दूर दूर से अंदरून शहर पहुंच जाते हैं। आने वालों की नजर इंतहाब तो तवापीस पर आकर ठहर जाती है। बाकी अखबार देते हैं बुरहानुद्दीन की इस रिपोर्ट में। अंदरून शहर की खास बात उसके रिवायती खाने भी हैं। ख्वाबों की एक ऐसी ही जगह टकसाली चौक है जहां मशहूर तरीन चटखारा हाउस पर रात गए शहरियों का रश रहता है, जो रिवायती अंदाज से देसी मसालों से तैयार करदा लाहौरी कुजीन का मजा चखने आते हैं। मसालेदार तवा पीस की तैयारी में चिकन पीसेस को नमक और काली मिर्च से मैरिनेट करने के 10 मिनट बाद बारबेक्यू किया जाता है। उसके बाद दही में शामिल खालिस और मखसूस मसाला जात में तवे पर पकाया जाता है। आखिर में शामिल करदा सब्ज मिर्च अंदरून लाहौर की इस सौगात को मजीद दिलकश और लजीज बनाती है। जिंदा दिलाने लाहौर कहते हैं देसी खुराक का मजा ही अलग है और तवा पीस से बढ़कर चटखारेदार खुराक कोई नहीं। वैसे तो काफी जगहों पे मिल जाता है, फैसल टाउन वगैरह में, क्योंकि हम वहाँ से यहाँ आते हैं, टेस्ट की वजह से स्पाइसी है। दुकानदार कहते हैं लोग इनका तैयार करदा तवा पीस बेहद पसंद करते हैं। ये वैसे ही ये ठीक है, जो हमारे तीखे का जायका है लाहौर में पूरे पाकिस्तान में नहीं है किसी के पास। ये अच्छे मसाला जात से हम तैयार करते हैं। जरूरत से ज्यादा मसालेदार खुराक सेहत के लिए मुनासिब तो नहीं, अलबत्ता हफ्ते में एक मरतबा चटखारा शहरियों का शौक है। यूँ तो अंदरून लाहौर की तर्ज पर तवा पीस पूरे पाकिस्तान में दस्तयाब हैं, लेकिन यकीन जानिए अंदरून लाहौर का जायका पूरे पाकिस्तान से